गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। हमने अभी तक पढ़ा कि पौधों में दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, यानी कि जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, दे विल फॉर्म डॉटर सेल्स। और एक परमानेंट टिश्यूज़ जो चेंज होकर कोई और तरह का सेल बना लेते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन है और जो फर्दर डिवाइड ना करे। आज हम डिस्कस करेंगे एक तरह खास तरह का परमानेंट टिश्यू जिसे हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इन्हें सिंपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे के सारे एक ही टाइप के होते हैं। दे आर ऑल ऑफ द सेम टाइप ऑफ सेल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो चलिए समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें पैरेन्काइमा को, तो पैरेन्काइमा की जो सेल्यूलोजिक वॉल होती है, सेल वॉल, वो बहुत पतली होती है, इट्स वेरी वेरी थिन। कॉलिनकाइमा की थोड़ी सी थिक होती है लेकिन कॉर्नर्स में। और स्क्लेरेनकाइमा की बहुत मोटी होती है, इट हैज़ ए वेरी वेरी थिक वॉल ऑफ लिग्निन। अगर आप यहाँ देखें तो अभी तो देख सकते हैं कि पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है ये बहुत ही ज़्यादा पतली है, ये बहुत पतली है। दिस इज़ वेरी थिन, राइट? सो दिस इज पैरेन्काइमा। अगर आप यहाँ देखें, दिस इज कॉल्ड कॉलिनकाइमा। इसकी सेल वॉल काफ़ी मोटी है, स्पेशली कॉर्नर्स में बहुत ज़्यादा मोटी। आप देखेंगे कॉर्नर्स में ये काफ़ी थिक है। दिस इज कॉल्ड कॉलिनकाइमा। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें स्क्लेरेनकाइमा को, तो अभी देख सकते हैं इसकी सेल वॉल लाल रंग की है और बहुत ही ज़्यादा थिक है। यू कैन सी इट इज़ वेरी वेरी थिक। तो ये है इसका सबसे पहला डिफरेंस सेल वॉल को लेकर। सेकंड डिफरेंस अगर हम डिस्कस करें, पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स, कॉलिनकाइमा भी लिविंग होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं। थर्ड, पैरेन्काइमा का काम है खाने और फूड और वाटर को स्टोर करना। कॉलिनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का स्टेम आराम से मुड़ जाता है बिकॉज इट इज़ फ्लेक्सिबल। अगर आप एक लीफ को, पत्ते को मोड़ने की कोशिश करें तो वो भी मुड़ जाएगा क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर आप पेड़ के तने को मोड़ने की कोशिश करें तो वो नहीं मुड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। और उसमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है जो उसे स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देता है। पैरेन्काइमा में बहुत सारे इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। कॉलिनकाइमा के इंटरसेल्युलर स्पेसेस कम होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते ही नहीं हैं। अब सेल के बीच में की जो जगह होती है, ये देखिए, अगर हम जैसे ये हमने 2-3 सेल्स बनाए हैं, तो इसके बीच की ये जो जगह है इसको हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और अगर हम यहाँ देखें पैरेन्काइमा का, तो आप देख सकते हैं पैरेन्काइमा के बीच की जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अगर हम कॉलिनकाइमा के बारे में बात करें तो इनके सेल के बीच में स्पेसेस है नहीं या बहुत कम स्पेस है, इट हैज़ लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और स्क्लेरेनकाइमा तो पूरा सेल वॉल से भरा है, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत कम प्रेजेंट है। सो दिस वाज द नेक्स्ट डिफरेंस। पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, कॉलिनकाइमा यंग लीफ एंड स्टेम में प्रेजेंट होता है और स्क्लेरेनकाइमा जाइलम एंड फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। विल टॉक अबाउट इट इन अ मोमेंट। अच्छा चलिए ये देखिए, दिस इज पैरेन्काइमा। आप जानते हैं दीज आर लिविंग सेल्स, इनमें न्यूक्लियस होता है। ये फूड को स्टोर करते हैं और वाटर को स्टोर करते हैं। और ये लिविंग सेल्स होते हैं। अगर हम कॉलिनकाइमा की बात करें तो दे आर वेरी थिक एट कॉर्नर्स, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस काफ़ी कम होते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं पौधे को। फ्लेक्सिबिलिटी, कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा, राइट? ये स्क्लेरेनकाइमा है, ये स्ट्रेंथ देते हैं, दे गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट। पौधा जो सख्त खड़ा रह पाता है वो इसकी वजह से रह पाता है। बादाम का छिलका या अखरोट का छिलका जो हार्ड होता है वो इसके वजह से होता है, राइट? सो दिस गिव्स यू रिजिडिटी। अगर हम, अच्छा अब ये देखिए, ये पौधे का स्टेम है जिसको ब्लेड से काटा गया है। तो जो अंदर का हिस्सा है आप देख सकते हैं बहुत ही पतली सेल वॉल है। सो दिस इज कॉल्ड पैरेन्काइमा, इसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा है, इस बीच के हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो इस, सॉरी नॉट कॉर्टेक्स, इसको हम कहते हैं पिथ। वी कॉल दिस पिथ। तो पिथ में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। और ये जो हिस्सा है साइड वाला, इसमें भी बहुत पतले पतले सेल हैं, आप ध्यान से देखें तो इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। इसमें भी पैरेन्काइमा खाने को या पानी को स्टोर करते हैं। दूसरा, अगर आप इसकी साइड की बाउंड्री देखें, लुक एट दिस बाउंड्री, द ग्रीन बाउंड्री हेयर, ये जो ग्रीन बाउंड्री है, इसके सेल्स थोड़े मोटे हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसमें प्रेजेंट होता है आपका कॉलिनकाइमा, कॉलिनकाइमा जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
और ये जो सेंटर का हिस्सा है लाल लाल आपको दिख रहा होगा, इसमें प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा जो रिजिडिटी देता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ स्टेम। स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है। किसी स्टेम को अगर आप ब्लेड से पतला काट दें दोनों तरफ से, तो इस तरह के थिन पोटैटो चिप्स जैसे स्लाइसेस निकलेंगे, जिसको आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला हम करेंगे, पैरेन्काइमा को फर्दर डिवाइड किया गया है। Parenchyma has been further divided into two parts. One is called chlorenchyma, the other one is called erenchyma. Erenchyma. तो अगर हम क्लोरेनकाइमा के बारे में बात करें, इसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, तो वो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है और ये लीफ में प्रेजेंट होती है। सो दिस इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये लीफ के सेल्स हैं और इसमें ग्रीन ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट। तो हम इनको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। लीफ में प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द लीफ, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो जो अगला है हमारा पैरेन्काइमा का टाइप, दैट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। एयर, इसमें बहुत सारी एयर स्पेसेस होती हैं और ये एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट्स में होता है, और ये पौधे को फ्लोट करने में यानी तैरने में मदद करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये लोटस का स्टेम है, आप देख सकते हैं इसमें बीच में कितने सारे छेद हैं। इस तरह की टिश्यू को हम कहते हैं एरेनकाइमा। इसके अंदर हवा भरी रहती है और ये इसको फ्लोट करने में मदद करता है। तो चलिए, आज हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ किए हैं, इसके डिफरेंसेस, और हमने पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स किए हैं। हैव अ नाइस डे।